तृतीयो नाम तत्सार द्वितीयो में प्यावरम पिता तृतीय बंधन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाके पदरज परसता हंस उतर जाए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बसुए जिनके पद वंदन किया नासत विघन महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सतगुरु स्वामी युक्तिराम जी महाराज ने धिन्यो सतगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने सतगुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपने दीन महाराज आपने दिन हो गुरुदेव आपने दिन महाराज आपने दिन हो मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मैं जन्म जन्म का भटका हूँ मुझे अपनी शरण रहने दो मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव आपने दिन दिन ओ महाराज आपने दिन दिन नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़े उपाय सांख्य योग साधो मति विद्या माई पाद बोलो राम। महाराज कहते हैं कि तीन लोक की भक्ति का ज्ञान संसार में सब जानते हैं और उसी भक्ति को लोग करते भी हैं। ये चौथे पद की भक्ति का ज्ञान कोई बिड़ला समझता है और बिड़ला ही जानता है, बिड़ला ही करता है। संसार में भी देख लीजिए कलेक्टर की नौकरी सबको सब बच्चों को कहाँ मिलती है, कमिश्नर कहाँ सब बन पाते हैं। पढ़ाई कर करके कितने लोग कमिश्नर बन गए, कितने लोग कलेक्टर बन गए और एक से एक अंगूठा टेक आदमी बेवकूफ आदमी होता है, उसके ऊपर जनता की मेहर हो जाती है तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक बन जाता है। उसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई पढ़ाई की जरूरत है? जनता की खुशी है, जनता राजी हो जाए आपसे तो अच्छे अच्छे कलेक्टर कमिश्नर इतना मेहनत कर करके जो बनते हैं ना वो पैर छूते। क्यों? राजयोग आ गया उनके अंदर। वहां पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की आवश्यकता नहीं, वहां जनता के मेहर की आवश्यकता है। जनता की मेहर हो जाए, खट प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन कमिश्नर बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, इन सब कामों के लिए तो मेहनत करना, पढ़ाई करनी है। दोनों का पावर अलग अलग है। ऐसे आनंद पद में जाने के लिए वहां कोई पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं।
कोई उद्यम की आवश्यकता नहीं, कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं। ऐसा काम करो कि पब्लिक जनता आपको मान ले, बस। जैसे मोदी जी को आजकल लोगों ने मान लिया है। आदमी दुखी होता है, पिटता है, कुटता है, लेकिन वोट मोदी जी को ही देता है। क्यों? उनके अंदर त्याग है, समर्पण है, भावना है। यही चीज वहां के लिए भी है। जब हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के लिए त्याग करते हैं, तो उनकी मेहर होती है। तो महाराज समझाते हैं, वाणी जी में एक बात कहते हैं कि राम ज्ञानी सब तीन पद जाने, चौथे लग बुध नाही। महाज्ञान सुई ज्ञानी ध्यानी, से सब समझो आई। बोलो रहा भाई, क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी सब तीन पद जाने। एक अच्छा कलेक्टर अच्छा नेता नहीं बन सकता, एक अच्छा कमिश्नर अच्छा नेता नहीं बन सकता। मोदी जी से कह दो कि चलो जरा कलेक्टर का कंपटीशन तैयार करके परीक्षा दे दो, पास हो जाएंगे? नहीं हो सकते, फेल हो जाएंगे। ऐसे ही जो केवल पद का ज्ञानी है, जो बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, इन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। कबीर साहब कौन से क्लास में पढ़ाई करे? सूरदास जी कौन से स्कूल में गए? मीराबाई जी कौन सा वेद पुराण शास्त्र पढ़ी? इन लोगों ने जो बोल दिया वही वाणी भी बन गए, इन लोगों ने जो कह दिया वही शास्त्र बन गया महाराज। ज्ञानी और महाज्ञानी ये लोग हैं ना, जिन्होंने चौथे पद का ज्ञान हासिल किया, वो महाज्ञानी। जो कलेक्टर बन सकता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसके अंदर ये गुण नहीं है। वो जनता को रिझा नहीं सकता, वो जनता को नहीं रिझा सकता। वो कलेक्टर रहेगा, कलेक्टर ही रहेगा। कमिश्नर बन सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन जाए, कर सकते हैं? नहीं। ऐसी आनंद पद में जो जाना है, भाई कहते हैं कि ज्ञानी सब तीन पद जाने। तीन पद कौन कौन सा? एक माया का पद, एक ब्रह्म का पद, एक पार ब्रह्म का पद। ये जितने ज्ञानी है ना, ये इन्हीं में लोगों में फंसे हुए हैं। तीन पद कौन कौन सा? माया, ब्रह्म और पार। इन तीन पदों में ज्ञानी लोग फंसे हुए हैं, महाज्ञानी इसी में फंसे हुए हैं। लेकिन ये चौथे पद की भक्ति ये कोई बिरला समझे, ये सब नहीं समझ सकते। ये नहीं कि 200 आदमी बिठा दिया और सबको त्रिमुटी पार करा दिया। अब उसमें कीड़ी कूजड़ा सब आके बैठ गए, सब पार हो गए। ये क्या मतलब है? ये तो नाम जहाज है, भरम है, भरम। महाराज जी कहते हैं, जे कोई कहे परम पद चौथो, तो तीना के माई। जो चौथे पद को जानता ही नहीं, ये कोई कहे परम पद चौथो। परम पद को कोई चौथा पद बताता। पार ब्रह्म तक जीव की आदि उत्पन्न हो, पार ब्रह्म में गया हुआ जीव वापस आता है। और कोई कोई ज्ञानी पार ब्रह्म को ही कह देते हैं, बस पार ब्रह्म है ना, यही चौथा पद है कि नहीं? चौथे पद में गया हुआ जीव वापस नहीं आता। पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पन्न हो, उसका आवागमन नहीं खत्म होगा। केवल पद में गया हुआ जीव वापस नहीं आया। तो महाराज कहते हैं कि संतों राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे उमरा संतों चौथे पद नहीं जा। ओ संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वे उमराव कहावे संतो चौथे
पद नहीं जावे वो संतो चौथे पद नहीं जावे सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा इंद्र पदवी पाई ध्रुव आकाश अटल घर किया ध्रुव आकाश अटल घर किया सब जग देखे आयो संतो चौथे पद नहीं वे ओ संतो चौथे पद नहीं जा राम गुणी का राजा महाराजा वे उमराव का संतो चौथे पद नहीं जावे वो संतो चौथे पद नहीं जावे पांडु पांच सुरग में माले पांडु पांच सुरग में माले हर चंद करण सहेती राम पांडु पांच सुरग में माले हर चंद करण सहेती बल राजा पयाल सिधायो बल राजा पयाल सिधायो किण उड़ बिछा छेती उड़ा संतो चौथे पद नहीं जावे हो संतो चौथे पद नहीं जावे राम उनी का राजा महाराजा से उमराव कहावे हो संतो चौथे नहीं जावे हो संतो चौथे पद नहीं जावे अत्रि मंत्री वेद व्यास जी अत्रि मंत्री वेद व्यास मुनि जन से 88 हुई अत्रि मंत्री वेद व्यास जी मुनि जन से 88 हुई ये धर्म राय के मुजरे बैठा नास केत आयो जोइयो संतो चौथे पद नहीं जावे हो संतो चौथे पद नहीं जावे राम उनी का राजा महाराजा वे उमराव कावे चौथे पद नहीं जावे हो संतो चौथे पद नहीं जावे नौ नाथ 84 सीता सुर 33 कहिए राम नौ नाथ 84 सीता सुर 33 कहिए तीन लोक नारद की रमणी दक्ष शराब सही जो संतो चौथे पद नहीं जावे वो संतो चौथे पद नहीं जावे राम उनी का राजा महाराजा वे उमराव कहावे हो संतो चौथे पद नहीं
संतों चौथे पद नहीं गोरखनाथ धरण पर खेले शिव ने व्यावर छाया राम गोरखनाथ धरण पर खेले शिव ने व्यावर छाया हिमांचल घर गौरा पर हिमांचल घर गौरा पर बार अठोत्तर व्याया संतो चौथे पद नहीं जान ओ संतो चौथे पद नहीं जावे राम उड़ी का राजा महाराजा वे उमराव कहावे संतों चौथे पद नहीं लावे ओ संतों चौथे पद नहीं जावे चौथे पद तो वे जन पूता जा परीक्षा हुई राम चौथे पद तो वे जन पूता जा परीक्षा तीन लोक में कोई अनलखिया तीन लोक में कोई अनलखिया ज्ञान दृष्ट कर जोइयो संतो चौथे पद नहीं जावे वो चौथे राम उड़ी का राजा महाराजा वे उमराव संतों चौथे पद नहीं जावे चौथे पद नहीं सुन अवतार अलख शोभाजे बार बार यहाँ आवे राम सुन अवतार अलख शोभाजे बार बार यहाँ कै सुख राम तीर्थंकर पूगा कै सुख राम तीर्थंकर कोई सपने आन बतावे रे संतों चौथे पद नहीं ओ संतों चौथे पद नहीं राम उड़ी का राजा महाराजा वे उमराव कावे हो संतो चौथे पद नहीं ओ संतो चौथे पद नहीं बोलो राम महाराज समझाते हैं चौथे पद में कौन जाएगा चौथे पद तो वो जन पूजा जाया परीक्षा हुई क्या तीन लोक में कोई न लगिया ज्ञान दृष्टि कर तीन पदों में गया हुआ जीव माया भ्रम और पार तीन पदों में गया हुआ जीव वापस आता है और इसके लिए करनी पड़ती है मेहनत करना पड़ता है जैसे कलेक्टर और कमिश्नर बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता की मेहर चाहिए बस ऐसे ये करनी की जो भक्ति है ना है तो बहुत कठिन लेकिन नवधा निर्फल नाम बिन अष्टंग बड़ी उपात
सांख्य योग साजो मति विद्या माई बात। मेहनत कर करके पढ़ाई करके कोई क्या बन जाएगा? इंजीनियर, डॉक्टर, कमिश्नर, कलेक्टर नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति। मेहनत करके पढ़ाई से नहीं बनेगा, उसके लिए कुछ और करना है। ऐसे चौथे पद आनंद पद में जाने के लिए क्या करना है? हमको परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, हम क्यों हारे हुए हैं? क्योंकि हमने परमात्मा से रिश्ता नहीं जोड़ा। कोई गरीब घर की लड़की है, अगर वो राजा से रिश्ता जोड़ ले तो महारानी बन जाती है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। हम लोग समझते हैं कि हम करनी कर करके खूब राम 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 कर करके आनंदपुर में चले जाएंगे ना। महाराज ने साफ साफ मना किया, वाणी जी ने कहते हैं ये राम राम कहने से कोई पार होने वाला नहीं। जब तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई, और प्रेम सम सुख राम कहे नाम भजन नहीं हो। रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। पतिव्रता का अंग का माही वचन न लोटे कोई। और रिश्ता परमात्मा से कैसे जोड़ेंगे? देह स्थूल न रूप के सुन गावन काया। देह स्थूल रूप के, देह स्थूल रूप के घर गांव न काया। किस बिल मेला कीजिए त्रिभुवन पतराया। कैसे मिला करेंगे भगवान? कोई स्थान कुछ मालूम है कि महाराज का घर कहां पे है? कैसे रिश्ता जोड़ेंगे? रिश्ता जोड़ने का तरीका सिखाया महाराज। कहते हैं मैं नीरबल बलहीन हूँ सजे शरणागत सुख राम कहे हरि मिलो मन मान। कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं हम परमात्मा से? निर्बल हुए बिन हंस पे मेहर हुए नहीं को। हमें परमात्मा के सामने निर्बल हो, सरेंडर। हमारा कुछ है ही नहीं, घर परिवार धन दौलत सब आपका है। प्रभु आपने दिया है, हम संभाल रहे हैं। हम एक चौकीदार हैं। हमको चौकीदार बनना चाहिए, हम मालिक बन जाते हैं। यही जरूरत है। आप किसी दूसरे के धन के मालिक बनोगे दिखावटी, तो मालिक राजी रहेगा आपसे। कहते हैं ना कि बेटा बन के सबने खाया है, बाप बन के कोई नहीं खाया। बेटा बन के सबने हड़प लिया, सब ले लिया। बाप बन के कोई लिया है क्या? सगा बेटा भी अगर तेवर दिखा के बाप से धन मांगे तो बाप नहीं देता। गर्मी दिखा के गाय से दूध मांगो तो गाय दूध नहीं देती। डंडा दिखा के भैंसिया का दूध निकालना चाहो, भैंसिया दूध नहीं देती। एक जगह हम गए थे सत्संग करने, तो जब सत्संग से उठे तो देखा कि वो बोले महाराज जी मैं थोड़ी भैंसिया का दूध निकाल लूं। तो वो भैंसिया का दूध निकालने के लिए बाल्टी ले लिए, तो एक आदमी को चिल्लाने लगे, जल्दी आ रहे पंखा लेके, जल्दी आ रहे पंखा लेके। हमने कहा ये पंखा लेके दूध निकालेंगे क्या? तो फिर मैं उस पर ध्यान से देखा ये कर क्या है। तो एक तो बल्टी लेके दूध निकाले और एक पंखा लेके उसको हवा करेंगे। वाह वाह वाह, देखो भैंसिया का दूध निकालने के लिए पंखा करेंगे और बाबा जी से ज्ञान लेने के लिए पंखा नहीं करेंगे। ये क्या मतलब? बाबा जी को बिना बिना पंखा के हवा के ज्ञान लेना चाहते हैं। पंखा मतलब सेवा, सेवा से राजी हो जाता है। महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो।
संग सेवा, झोली में मेरे भर दो गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा भर दो। गुरु से मांगना तो 3 चीज मांगो, सुमिरन, सत्संग और सेवा। ये रिश्ता जोड़ने का तरीका है। अगर हमने परमात्मा से रिश्ता जोड़ लिया तो चौथे पद के मालिक बन जाएंगे अपने आप, बिना किसी काम के। तो महाराज उदाहरण देते हैं कि सुन प्रहलाद सुरग लग पूगा। प्रहलाद ने बड़ी कठिन तपस्या करी, तो कहां तक गए? स्वर्ग लोक। सब श्रम इंद्र पदवी पाई। एक मनवंतर में प्रहलाद को इंद्र बनना पड़ा, इंद्र का राज मिला, लेकिन राणाबाई ने इंद्र के पद को कितना छोटा बता दी कि 14 बेर इंद्र पद पायो, हुओ मकोड़ो किसन बतायो। एक बार 2 बार नहीं, 14 बार इंद्र रहा। उसको भी बता दिया इतना बेकार है ये इंद्र पद। 14 बार इंद्र बनने के बाद में मकोड़ा बन के घूम रहा है। नहीं, ये कितना बार, कितना कठिन तप करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब जाके इंद्र बनते हैं। और वो भी एक कल्प के बाद उतार दिए जाते हैं, एक मनवंतर के बाद उतार दिए जाते हैं। एक कल्प में 14 इंद्र बदल जाते हैं, एक कल्प के अंदर 14 इंद्र बदलते। तुम्हारे कहते हैं ध्रुव आकाश अटल घर किया, सब जग देखे आइयो संतों चौथे पद नहीं। चौथे पद में जो जीव गया उसका कल्याण हो गया। चौथे पद में नहीं गया तो उसका आवागमन तो छूटा नहीं, आना जाना तो लगा। तो महाराज उदाहरण देते हैं, शादी ब्याह होती है ना तो ध्रुव तारा दिखाते हैं ना पति पत्नी को। शादी तभी पूरी मानी जाती है जब ध्रुव तारा दिखवा दे। ध्रुव तारा दिखा के फिर पंडित लोग कहते हैं अटल रहे अहिवाद तुम्हारा, जब लग चंद्र सूरज लगी धारा, पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं। अटल सुहाग तुम्हारा रहे, जैसे ध्रुव जी का पद अटल है। इतनी महिमा हो गई। बस जब वो गए थे जंगल में तप करने के लिए तो नारद जी ने कहा कि भाई तुम क्यों आए हो संसार से छोड़ के जंगल में 5 वर्ष की अवस्था में। ध्रुव बोला कि हमको अपने पिताजी से ऊंची कोई गद्दी चाहिए, जिसके ऊपर कोई गद्दी नहीं हो, मैं वो गद्दी लूंगा। नारद जी ने समझाया कि ये नर्तन इन सब बातों के लिए नहीं मिला है। अगर तो कोई जिद कर रहा है, कोई बड़ा ही काम कर रहा है तो चौथे पद की भक्ति का भेद सीख। लेकिन ध्रुव उस समय गुस्से में थे और ठाकुर क्षत्रिय थे। कहते हैं जाति का स्वभाव नहीं जाता है, तो उनके अंदर घमंड बहुत था, अहंकार है। हमको तो खाली चौथे पद, हमें चौथा पद नहीं चाहिए, हमें तो खाली अपने पिताजी से ऊंचा पद, उनके ऊपर वो वाली कुर्सी। नारद जी ने कहा कि तप करो। जब तपस्या उनकी पूरी हो गई तो नारद जी ने कहा अब तुम्हें मिल जाएगा, मरोगे जब उसके बाद तुम्हें अटल पद मिलेगा। कि नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे भगवान खुद आके ये वरदान दे। नारद जी ने कहा भगवान नहीं आते किसी के सामने, वो कहां आते हैं, इतना अभी कठिन तप तुम कर नहीं सकते। कैसा तप है आप हमको बताइए, आप मेरे गुरु हैं तो मुझे ज्ञान सही दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जल और अन्न दोनों छोड़ दो। जल और अन्न छुड़ा दिया। माता लक्ष्मी रोज लाके रख जाती थी जल, रोज रख जाती थी भोजन। तुमने कहा अब नहीं खाऊंगा माता, तुमने खिला खिला के भगवान से दूर कर दिया। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अन्न जल छोड़ो तो मिलेंगे।
माता लक्ष्मी ने नारद जी से कहा, ये क्या सिखा के आते हो तुम उल्टा से? क्या करें, भगवान का दर्शन मांग रहा है वो, तो कह दो अपने भगवान से जाके दर्शन दे दे कि नहीं वो दर्शन तो नहीं दे सकते। ये तो फिर क्या करें, यही सब सिखाना पड़ेगा। इनको जब दया आएगी तो जाके दर्शन देंगे। क्यों, बिना दर्शन के वो मानेगा ही नहीं। अन्न जल छोड़ दिया है, अब क्या होगा? नारद जी ने कहा, मैं क्या जानू क्या होगा, रास्ता बताना मेरा काम है, चलना उसका काम है। अब वो चल रहा है तो मैं क्या करूं? जब अन्न जल छोड़ के भी एकदम क्रीस शरीर हो गया, नारद जी से ध्रुव ने पूछा कि गुरु जी हमारे अभी तपस्या में कहां कमी है? नारद जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उन्होंने कहा तू सांस लेना बंद कर दे। बता, अभी तक अन्न छुड़ाया था, जल छुड़ाया था, अब कहते तो सांस लेना ही बंद कर दे। और ध्रुव भी इतना जिद्दी कि उसने भी सांस रोक दिया। ध्रुव ने सांस रोका, सारे ब्रह्मांड के जितने भी जीवधारी थे सबकी गति रुक गई, पक्षी रुक गए, जल का बहाव रुक गया। भगवान आगे नीचे, भगवान ने आगे ध्रुव को गोद में लिया। ध्रुव ने कहा बस हमको यही चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा? मुझे अटल राज्य दो। तब भी भगवान ने कहा कि कुछ और ऐसा मांग, जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं कोई भी वरदान देने के लिए, तो ये अटल राज्य भी बेकार है। नहीं 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 बेकार, इसी के लिए तो मैंने इतना तप किया। तो उनको अटल पद दे दिया, जा। बाद में ध्रुव को बहुत पश्चाताप हुआ। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लेने के बाद, वरदान प्राप्त कर लेने के बाद 36,000 वर्ष तक राज्य किया। और उन्होंने असुरों से युद्ध भी किया और बहुत लोगों का संहार भी किया। क्यों मालूम ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टांग योग की भक्ति, सांग योग की भक्ति, नवधा भक्ति में मन नहीं मरता, मन नहीं मरता। तो भाई कहते हैं कि पांडु 5 सुरग में माले, हर चंद करण सहेती। पांडु 5 सुरग में माले, हर चंद करण सहेती। ये सब स्वर्ग में गए। बल राजा पयाल सिधायो, इन उण बीच आछे, तियो संतो चौथे पद नहीं जावे, ओ संतो चौथे पद। महाराज समझाते हैं कि इनसे बड़ा दानी कौन होगा, कर्ण से बड़ा दानी कौन होगा, हरिश्चंद्र से बड़ा दानी कौन होगा। अगर दान करने से मोक्ष मिलता होता तो इनका नंबर लगता, लेकिन इनका नंबर तो लगा नहीं। ये सब स्वर्ग में जाके बैठ गए। तो महाराज कहते हैं इनसे दान करने से, पुण्य करने से चौथा पद मिलने वाला नहीं है। कर्ण ने तो अपना जन्म से प्राप्त कवच और कुंडल ही दान कर दिया। उनको वरदान था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल रहेगा इन्हें कोई मार नहीं सकता। इंद्र के लड़का थे अर्जुन और सूर्य के लड़का थे कर्ण। इंद्र को चिंता हो गई, ये कर्ण अर्जुन को मारेगा। अब ये जो हरिजस है, इस हरिजस में इतनी कथाएं हैं कि अगर इन्हीं कथाओं को कहें तो 10-15 दिन लग सकता है। बड़ी बड़ी कथाएं हैं, एक भी कथा कहीं से ले लो समय पूरा हो जाएगा। तो मजबूरी है, शॉर्टकट में सुना देंगे, पूरा ही सुना देंगे। कर्ण की कथा जानते हैं आप? चलिए कर्ण की कथा सुना देते हैं, समय बचेगा, बाकी कल सुना देंगे, परसों सुना देंगे, अभी तो चलिए। माता कुंती के ऊपर जब उनके गुरु प्रसन्न हुए तो उन्होंने एक आशीर्वाद दिया, एक देवाहूत मंत्र दिया
देवताओं को बुलाने का मन। कुंती तरुण अवस्था में थी, बाल्य अवस्था में, शादी तो हुई नहीं थी। उसने मंत्र की परीक्षा ली कि पता नहीं मंत्र में ताकत है या ऐसे ही खामगाई गुरु जी ने दे दिया, और उन्होंने मंत्र को सिद्ध किया सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बोल बेटी तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कि बस महाराज परीक्षा ले रही थी कि मेरे मंत्रों में ताकत है कि नहीं, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। देवताओं को सिद्ध नहीं करना चाहिए। देवता आएंगे तो कुछ न कुछ खुराफात होगा, कुछ न कुछ करेंगे। तो अब मैं आ गया हूं तो मैं तुझे एक पुत्र का आशीर्वाद देता हूं, पुत्र रत्न देता हूं। कुंती बोली कि मैं कुंवारी हूं और मुझे अगर पुत्र हुआ तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुझे इस विधि से पुत्र राम करूंगा कि तुम्हारा कुंवारपन भी रहेगा, तुम कुंवारी कहलाएगी, लेकिन पुत्र तो धारण करना ही पड़ेगा। ये मेरे आने का फल है। बुलाया काहे को? माता ने कहा कि वो तो मैं परीक्षा कर रही थी। ये तो कोई बात नहीं, परीक्षा में पास हो गए, मंत्र सिद्ध है, परिणाम लेना पड़ेगा। तो उनको पुत्र पैदा हुए कर्ण। समाज के लोक लाज के डर के मारे कर्ण को उन्होंने संदूक में बंद किया और गंगा जी में बहा दिया। जिनको एक सूत जंगल में जो रहता था वो अपने घर उठा लेके गया, और जब अंदर से कर्ण निकले उनको देखा, उनके जन्म से ही कवच और कुंडल था। भगवान सूर्य का आशीर्वाद था कि जब तक ये कवच और कुंडल रहेगा तुम्हारे पास, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम अमर रहो। कवच कुंडल हटा ही नहीं सकता कोई, वो जन्म से था उनके संग में, वो हट ही नहीं सकता। वो हटेगा नहीं तो मरेगा नहीं। दुर्योधन ये बात जानता था, इसीलिए उसने कर्ण की मदद करके और कर्ण को राजा बना दिया। जानता था इनके ऊपर एहसान करके रखेंगे तो ये हमारे काम में आए। जब युद्ध शुरू में होने वाला था तो इंद्र को चिंता लगी, क्योंकि कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन अर्जुन ही था। मैं तो हो गया पूरा। एक छोटी सी कथा सुना दूं रिश्ता जोड़ने का, जिससे समझ में आ जाए बात कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा था, 11-12 साल का। रात को उसकी नींद खुली, देखा घर में खटर पटर हो रहा है। वो बड़े चक्कर में पड़ गया। उन्होंने कहा मम्मी क्या बात है, आज घर में खटर पटर क्यों हो रहा है? कि बेटा कल राजा साहब की सवारी आएगी। हमारे काशी में रथ यात्रा निकलता है। काशी नरेश हाथी के हौद पे बैठ के और बनारस में रथ यात्रा निकालते हैं। बहुत बड़ा मेला भी लगता है, अभी भी होता है। 3 दिन का मेला चलता है, बहुत बड़ा। पूरा बनारस जाम हो जाता है, सब घुमा दी जाती है सड़कें, इधर की उधर, इधर की उधर, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। राजा की सवारी निकलती है, दुनिया जाती राजा को देखने के लिए, मिलने के लिए। तो लड़का बड़ा खुश हुआ कि हमको भी राजा को देखने का मौका मिलेगा। खूब जल्दी जल्दी वो भी तैयार हुआ, रात को जगता रहा खुशी के मारे। राजा का दर्शन होगा, राजा से हम मिलेंगे, राजा हमसे बातचीत करेंगे। जाके सवेरे ही लाइन में खड़ा हो गया, उचक के देखे, बार बार पूछे पापा राजा की सवारी कब आएगी? बेटा आ रही है। पापा कब आएगी राजा की सवारी? ओ देख वो रथ आ रहा है ना, उस पे राजा बैठे हैं। बड़ा उत्सुक हुआ, अरे राजा आ रहे हैं। अब वो बड़ा खुश हुआ कि मैं रात का जगा हुआ हूँ, राजा मिलेंगे, हमारा हालचाल पूछेंगे, हमसे बातें करेंगे। वो तो राजा की सवारी आई और चली। लड़का रोने लगा, पापा मैं रात से जग रहा हूं, राजा ने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा, कैसा राजा है? दर्शन दे दिया क्या कम है? हालचाल राजा नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता राजा? राजा किस बात का? हमको हालचाल पूछना पड़ेगा।
अब वो रोज रात को अपने पापा को परेशान करता है, पापा ये राजा हमारा हालचाल क्यों नहीं पूछा, हम राजा के कैसे हालचाल, वो राजा आपको कैसे पूछेगा मेरा हालचाल। पापा उनके बहुत परेशान हो गए तो एक दिन बोले, बेटा देख ये सब हमको नहीं पता, कोई साधु संत से पूछ ले, साधु संत जुगाड़ बताते हैं। एक दिन एक बाबा मिल गए, आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी। उन्होंने कहा महाराज आप किसकी पूजा करते हो, कि परमात्मा का, देखा है कि नहीं, देखा तो नहीं है, तो कैसे मिलेंगे परमात्मा आपसे, कि मैं भी रिश्ता जोड़ रहा हूं। जिस दिन मेरा रिश्ता जुड़ गया ना खट, वो हमको अपने पास बुला लेंगे। तो ने कहा मेरा राजा हालचाल नहीं पूछता, मैं राजा से हालचाल पूछवाना चाहूं तो कैसे हमारा रिश्ता कैसे जुड़ेगा, हमको भी अकल बताओ। बाबा ने कहा कि राजा की सेवा करो, और बदले में कुछ मत लेना, मांगना नहीं। ये तरीका है रिश्ता जोड़ने का। राम थारी दाय पड़े सो तीजो, भावे मोक मुगत हरि मेलो, भावे दो जग तीजो। राम थारी दाय पड़े तो कोई झंझट नहीं महाराज, सुख देना है सुख दे, सुख देना है सुख दे। एक पतिव्रता स्त्री जैसे अपने पति से रिश्ता जोड़ के बैठ जाती है, ऐसे ही एक शिष्य को अपने गुरु से रिश्ता जोड़ के बैठना चाहिए, और एक भगत को अपने भगवान से रिश्ता जोड़ के बैठना चाहिए। अब उसने आगे अपने पिताजी को बताई, पिताजी हमको एक महाराज मिले, महाराज ने रिश्ता जोड़ने का बात तो बताया, लेकिन मैं क्या सेवा करूं। पिताजी ने कहा राजा का होटल बंदा है, तू जाके राजा के होटल में काम कर, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं मिलेगा। सेवा से रिश्ता जुड़ता है, सेवा से आदमी दिल जीत लेता है। ये सेवा बहुत बड़ी बात होती है, सेवा से दिल जीत लेता है आदमी। तो तू जाके सेवा कर राम, लेकिन बदले में कुछ मत लेना, ये सावधानी। हम लोग सेवा तो 2 रुपए का करते हैं और मांग 200 का करते हैं। अब वो लड़का गया वहां होटल पे, देखा एक मुनीब बैठा हुआ था। मुनीब से उसने कहा कि मुनीब जी मुझे कोई काम बताओ, मैं राजा की सेवा करूंगा। मुनीब ने कहा तू क्या सेवा करेगा, नहीं मैं तो करूंगा, अब कोई भी काम बताओ। तूने तो ईंटा ढोने का काम शुरू कर, तो ईंटा ढोता रहे। एक सेवा मिल गई, उसको बड़ी खुशी मिली। जब आपको कभी गुरु की सेवा मिले, सत्संग की सेवा मिले, तो अहंकार मत करना, एहसान मत दिखाना, इतना सोचना कि आप भाग्यशाली हो कि आपसे सेवा ली जा रही है। अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया करो, अहंकार नहीं। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, कोटि कर्म लगा रहे एक क्रोध के लाभ। अहंकार नहीं करो। आप सेवा कर रहे हो, ये परमात्मा की आपके ऊपर एक मेहर है, परमात्मा की नजर आपकी तरफ है कि आपसे वो सेवा ले रहे हैं। आप जैसे बहुत पड़े हुए हैं, 700 करोड़ पूरे विश्व की आबादी है, शायद अब तो 750 करोड़ के ऊपर हो गई है। 700 करोड़ जीव मानव इस पृथ्वी पे हैं, भगवान सबसे सेवा क्यों नहीं ले रहे हैं? आपको ही क्यों पकड़ा हुआ है? कितना बड़ा निर्णय भगवान का है। भगवान की निगाह आपके ऊपर लगी हुई है, परमात्मा की निगाह आपके ऊपर लगी हुई है। कितनी बड़ी बात है। दोपहर में सारे मजदूर अपना हाथ धो के खाना खाने बैठ गए, वो लड़का ईंटा ढोता ही रहा। मुनीम ने आकर बेटा दोपहर हो गई, अब तू काम बंद कर और थोड़ा खा पी के आराम कर ले। वो बोला अपना काम कर रहा हूं तो आराम क्या करूं, जितना ज्यादा ईंट धो के रख दूंगा तो हमारा काम हल्का हो जाएगा ना, ये सारा ईंट धोना है हमको। मुनीम ने कहा तो खा पी के ढो लेना, कि नहीं खाने पीने की फुर्सत नहीं।
शाम को जब काम बंद हुआ, सब अपने अपने घर जाने लगे तो लाइन लगा लिए कि हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। मुनि ने देखा वो लड़का तो हाथ धो के चल दिया। मुनि ने, अरे बेटा सुन, मजदूरी का पैसा तो ले ले। वो बोला, किसको मजदूर कह रहे हो? मैं मजदूर हूं, ये होटल मेरा है, मैं अपने होटल में काम कर रहा हूं, तू मजदूरी क्या देगा हमको? मुनि का पागल है कि आदमी, राजा का होटल अपना बता रहा है। सोचा ये पागल होगा, आज के दिन आगे आ गया, कल नहीं आएगा। दूसरे दिन मुनि आया, बाद में वो आदमी पहले ही आके ईंटा ढोड़ा। अरे कोई रेस्ट नहीं, कोई आराम नहीं। हम लोग तो भजन ही नहीं करते भगवान का, और रिश्ता जोड़ना चाहते हैं बहुत जबरदस्त। बस खाली खाई चारपाई, खाई चारपाई। रिश्ता जोड़ने के लिए कब तूने हाड़ और मांस सुखाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कहे कबीर दिन यूं ही खोया, पांव पसार पेट भर सोया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 7 दिन बीता, 10 दिन बीत गया। लड़का ऐसे ही काम कर रहा था, अति उत्साह में, आनंद कि मेरा भाग्य है कि मैं अपने होटल में काम कर रहा हूं। एक दिन राजा दोपहरी में आया। दोपहरी में आया, देखा सब मजदूर तो खाना खा रहे हैं, एक लड़का ईंटा ढो रहा है। राजा ने कहा, अरे भाई मुनि, इस लड़के को भी रेस्ट कराओ। क्या देर में आया था क्या, या कोई सजा दे रखे हो? ये ईंटा क्यों ढो रहा है दोपहरी में? इसको वो खाना पी के आराम करे। मुनि हंस के बोला, महाराज ये लड़का बड़ा विचित्र है। क्या बात है? क्या है इसके अंदर खासियत? इसके अंदर खासियत ही खासियत है महाराज। क्या? एक तो ये कहता है ये होटल मेरा है, हा? मेरे होटल, कहता है मेरा होटल है। हाँ महाराज, और तो और कभी मजदूरी नहीं लेता। अब राजा को झटका लगा, क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, मजदूरी नहीं लेता, और जब मजदूरी देने के लिए कहता हूं तो कहता है कि मेरे काम पर मजदूरी तू मुझे क्या देगा? ये मेरा होटल, मैं होटल का मालिक, मैं तो ईंट ढो रहा हूं ना। राजा बोला, अरे ऐसा सोचता है वो? हाँ, और तो और भोजन नहीं करता, सब टाइम पे घड़ी देखते हैं, और टाइम पे आगे बस भोजन पे बैठ गए, घड़ी देखा, काम चालू। हम लोग भी भजन देख करते हैं ना, घड़ी देखते हैं, देखा घड़ी बज गया, 1 बज गए, टाइम हो गया, आगे बैठ गए, बस बैठे बैठे टाइम निकाल। शिवरण भी बेला किसी के भाजन को बार, जब छेते सुखराम के तबई। राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ऐसी गाड़ी में आया था, दोपहरी में चल के उसके पास तक गया, बुलाया नहीं कि बुलाओ उसको यहां पे। नहीं, राजा खुद चल के गया और उसको गले से लगा के बोला, बेटा तू कैसा है? वो लड़का रोने लगा। लड़की को भी आंसू आ गया कि बस मैं यही चाहता था कि आप मेरा हाल चाल पूछो। परमात्मा से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं आप, लेकिन परमात्मा के लिए कोई जरा सा भी त्याग नहीं है। कोई अवगुण दास में नहीं राम को दोष, साधु चाले पैंड 10 तो हरिया में 100। हमको उस परमात्मा से रिश्ता जोड़ना है तो ऐसा होना पड़ेगा जैसे वो लड़का परमात्मा के होटल को अपना होटल कह रहा है। परमात्मा के लिए काम करने में उसके पास कंजूसी नहीं थी। जुग का बाद स्वाद सब छाड़िया, रहन नींद नहीं नींद। इतना जब कठिन प्रेम हमारे अंदर आता है तो वो चौथे पद में जाता है। बाकी जितने भी हैं ये सब 3 पद में, माया ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 3 पद में ही फंस के रह जाएंगे। इस सब का उदाहरण दे रहे महाराज जी। हरिजस बहुत बड़ा है, इसमें एक हरिजस में 3-3, 4-4 कथाएं हैं, और एक कथा अगर ढंग से समझाया जाए तो 1.5 घंटे 2-2 घंटे की कथा है। और लंबा है, कोई बात नहीं, देखेंगे। जो आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे उसे नहीं सुनाएंगे, जो सुनना चाहेंगे बताएंगे। समय तो अपने पास है ही है। हमारे कहते हैं राम 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 राम।
नवनाथ 84 सिद्धा सुर 33 कही जे देखो महाराज जी ने यहां लिखा है, सुर 33 कही, 33 करोड़ नहीं लिखा महाराज जी ने, सुर 33 कही। हम लोग 33 करोड़ बोलते हैं, बहुत गलत है, बहुत झूठ है। कोटि माने होता है प्रकार, 33 कोटि, कोटि माने 33 प्रकार के देवता है। महाराज जी ने लिखा है कि सुर 33 कहिए, 33 कोटि कहिए, महाराज जी ने भी नहीं लिखा है। दो जगह महाराज जी ने 33 ही लिखा है। देवता 33 ही होते हैं। कौन कौन? 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता, इन्हीं का प्रमाण है। 33 कोटि, 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता होते हैं। सुर 33 कहिए। और 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष श्राप सही। ये सब कथाएं बहुत लंबी हैं, फिर सुनाएंगे आपको। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, राम जी राम राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।